हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा चंदेल। मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है, वे हुई है नाट्य शास्त्र से, जिसके रचयिता है भरत मुनि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चोलोम के रूप में। इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो छऊ लोक नृत्य की जो शैलियाँ हैं वह मुख्य रूप से 3 हैं। एक है सरुकेला छऊ, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। पुरुलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और इसमें एक बात नोट करने वाली है कि छऊ को जो हम अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। और हम एक और बात ध्यान रखेंगे, यहाँ शास्त्रीय नृत्य जो हैं वे हैं 8 हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनफॉरगेटेबल्स गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? तो वो है जगजीत सिंह जी का था, जिन्हें पद्म भूषण मिला 2003 में। जिस चिट्ठी ना कोई संदेश के लिए। कुछ अन्य गजल गायक बेगम अख्तर, मन्ना डे, पंकज उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? उनका संबंध है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार हैं। हमें यहाँ एक बात ध्यान रखने वाले, कुछ जो रेड्डी रूट वर्ड है वो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य का ही आएगा, जैसे कि राजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और विजय प्रसाद, शोभा नायडू। ये सब कलाकार जो हैं ये कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? तो वो किया था 1982 में। तो पहली बार कब किया था? पहली बार किया था 1951 में नई दिल्ली में, और उसका उद्घाटन उस टाइम के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। भारत की इसमें रैंक थी सेकंड, फर्स्ट था जापान। 2023 में एशियाई खेल में फर्स्ट रहा है चीन। भारत की रैंक है 4, जिसमें भारत ने 107 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो फुटबॉल विश्व कप का शुभारंभ 1930 में हुआ। 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। विजेता उसमें अर्जेंटीना रहा था। और जो 1930 में होता इसका आयोजन उरुग्वे में हुआ था, और विजेता भी उरुग्वे ही रहा था, जिसमें उपविजेता अर्जेंटीना रहा था। 2026 का फुटबॉल विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। 1934 में सेकंड कॉमनवेल्थ लंदन में हुए थे। 2030 में हैमिल्टन कनाडा में होंगे। भारत में आयोजन 2010 में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक लिखी है एंडी मेरिनो ने, जो कि एक ब्रिटिश लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यह किया गया है कनाडा से, और कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ भी कनाडा से ही ली गई हैं। हम आ जाते हैं, हम यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो यूएसए के संविधान से हमने न्यायिक पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कौन से देश से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में 12 सदस्य मनोनीत होंगे, ये भी हमने आयरलैंड से लिया गया है, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, जापान से हमने क्या लिया है? जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा से, आयरलैंड से, और आयरलैंड का जो आर्टिकल 45 है उससे लिए गए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। नेक्स्ट है, भारत में संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है, और पंचवर्षीय योजना भी हमने रूस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 ए है, विधि के समक्ष समानता ली गई हमने इंग्लैंड से।
विधि का समान संरक्षण हमें यूएसए से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में और पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में ही हुई थी। इमाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कायथा गांव मध्य प्रदेश में, चिराद गांव बिहार में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, सुतकोटड़ा बिहार में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? वो मिले हैं धोलावीरा गुजरात से, 1967-68 जेपी जोशी ने खोजा है। खेल के साक्ष्य खेल स्टेडियम, यह भी धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव सभ्यता कौन थी? रोपड़ थी, जो 1950 में खोजी, जिसका आधुनिक नाम है रूपनगर, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी किनारे, मतलब कि हड़प्पा का कौन सा शहर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा, और जिसमें दो और चीज़ भी होती, औद्योगिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र। और इसका जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का एक्ट है 1956, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, थर्ड पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? तो इसका रखा गया पांचवी पंचवर्षीय योजना का, जो कि 1974 से 78 चली, जिसे कि मोरारजी देसाई ने रद्द कर दिया था, जिसका लक्ष्य था 4.4% पाना, जिसकी प्राप्ति हुई थी 4.8%। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल से, आवृत्ति हर्ट्ज से, तरंग दैर्घ्य एस्ट्रांग से। सूची फर्स्ट भौतिक राशियाँ, सूची सेकंड इकाइयाँ। त्वरण मीटर प्रति सेकंड से मापते हैं, बल न्यूटन, कृत कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकंड से। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वोरेजिया निम्नलिखित को मिलकर बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। दूध का पीएच मान 6.6, रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक, कॉफी का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक, शुद्ध जल का पीएच मान 0.7, जो कि उदासीन होता है, ना क्षारीय ना ही अम्लीय होता है। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछी झार। मित्र मैं पे मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पे पश्चिम बंगाल, रे पे राजस्थान, गमछी पे मध्य प्रदेश और झार पे झारखंड और गुजरात। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा कर्क रेखा का दूसरा नाम है उत्तरीय रेखा। और कर्क रेखा का भारत का सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है, जो कि कर्क रेखा पर बसा हुआ है? तो कर्क रेखा पर सेकंड हमारा सबसे नज़दीकी शहर है रांची। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय 82 ईस्ट से लेकर कितने 82 ईस्ट कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा? तो यूँ गुजरती है 5 से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय यायोंतर के सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है? मिर्ज़ापुर, जो कि यूपी का है। नेक्स्ट हमारा, भारत की 7 बहन मतलब भारत में 7 सिस्टर राज्य कौन से हैं? तो ये है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस 7 सिस्टर में हमें याद रखने वाली बात है कि सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम अलग है। नेक्स्ट है हमारा, द्विभाषी राज्य नहीं है कर्नाटक, कि जिसमें 2 भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो एक राज्य है कर्नाटक। वरना नागालैंड में 3 भाषाएं बोली जाती हैं, कोन्याक, आगामी और इंग्लिश। सिक्किम में गोरखा और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। संसार का लगभग 2.5% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। भारत का एरिया या क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर।
नेक्स्ट है हमारा किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी संवर्धी पर जोर दिया। तो ये जो दिया है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ने दिया, जो कि 2012 में शुरू हुई। श्री रंगराजन समिति ने इसकी शुरू करी। लक्ष्य श्री रंगराजन समिति के मॉडल पर यह आधारित थी। लक्ष्य था 8.2% पाने का, लेकिन प्राप्ति हुई 6.8%। अनवरत योजना 1978 से 1989 तक रही, जो 1 अप्रैल को हुई। 1978 1 अप्रैल में शुरू करी गई, जिसे रोलिंग प्राल से जानता जाता है। गुन्नार मिंडेल्ट आदि द्वारा पारित की गई और अनवरत योजना 1 साल का प्लान था। नेक्स्ट है हमारा साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 को कहते हैं। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को कहते हैं। फोलिक एसिड, विटामिन B9, थाइमिन, विटामिन B1। नेक्स्ट है हमारा थाइमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से बांझेपन का रोग शुरू होता है। नियासिन पेलाग्राम। नेक्स्ट है हमारा पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई डिब्रूगढ़, असम में। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी नींव रखी। नेक्स्ट है हमारा असम के सीएम हेमंत बिस्वा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम में लोकसभा की सीट हैं 14, राज्यसभा की सीट हैं 7 और विधानसभा की सीट हैं 126। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं तमन्ना अग्रवाल। हैदराबाद से रणजी टीम में वीएस अरुणाचल प्रदेश टीम में के खिलाफ इन्होंने 13 शतक लगाया। नेक्स्ट है हमारा 24 फरवरी बैगलेस स्कूल की कार्यक्रम किसने शुरू कराया। तो ये करा है मध्य प्रदेश ने, जिसके मध्य प्रदेश की और योजनाएं हैं सीएम सीखो कमाओ योजना, सीएम कल्याणी विवाह सहायता योजना। नेक्स्ट है हमारा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को किस स्टेट का आइकन बनाया गया, पंजाब का। तो अब हम आपके लिए एक होमवर्क है जिसमें जिसको आपको बताना होगा चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो चलो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।